हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मनु जी को। मनु जी के इस कमेंट के अनुसार ही आज हम न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल को समझेंगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, कमेंट और प्रश्न के अनुसार आती है। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तो उचित समय पे आपको वीडियो के बारे में पता लग जाएगा, अन्यथा पता नहीं लगेगा। आइए अब हम बिना समय गवाए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के युवा भारत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल को समझते हैं। ये पॉलिसी अगर आप पूरे तरीके से प्लान के बेनिफिट को समझेंगे तो आपको पता लगेगा सही मायने में एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें वो भी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जो अदर पॉलिसी में एक्सक्लूजन का हिस्सा होते हैं। प्लान की कैटेगरी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही रूप में उपलब्ध है। अधिकतम 6 सदस्यों को आप अंडर द कवर कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। इस प्लान के 3 ऑप्शन है। पहला है बेस, दूसरा है आपका गोल्ड, तीसरा है प्लेटिनम। इस प्लान को लेते वक्त आपको कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट नहीं कराने हैं, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको सबमिट नहीं करनी होगी, क्योंकि जो आयु सीमा है एंट्री एज की वो 18 साल से लेकर मात्र 45 साल तक की ही है। और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का आयु सीमा है वो है 90 दिन से लेकर के 25 साल की। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी आपको इस प्लान में मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बात करते हैं इस प्लान के अंदर बेनिफिट की, तो सबसे पहले हम जानेंगे बेस प्लान के बेनिफिट की डिटेल। एक चीज जो तीनों ही ऑप्शन के अंदर कॉमन है वो है सम इंश्योर्ड का ऑप्शन। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 50 लाख। मोड ऑफ प्रीमियम आपको मिलता है मासिक, तिमाही और छमाही। और इसी के साथ में बात आती है रूम रेंट की लिमिट की, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड आप लेंगे तो सिंगल एसी स्टैंडर्ड रूम आपको अंडर द कवर मिलेगा। अन्यथा आपको डिलक्स कैटेगरी का रूम अंडर द कवर मिलेगा 25 लाख और 50 लाख के सम इंश्योर्ड के ऑप्शन के साथ में। जो रूम अंडर द कवर मिल रही है कैटेगरी, उससे ऊपर का रूम अगर लेंगे तो जो चार्जेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। बात करते हैं आईसीयू और आईसीसीयू, इंटेंसिव विजिट चार्जेस, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर एक्सपेंसेस, इस पे कोई कैपिंग नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का अंडर द कवर है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन का अंडर द कवर आपको मिल रहा है। अगर ब्रूटल इंजरी होती है, एक्सीडेंटल केस है और डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो अंडर द कवर होगा। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन का जो एक्सपेंसेस है वो अप टू द सम एश्योर्ड आपको अंडर द कवर मिलेगा। अब जैसे कि आपने ये पॉलिसी ली और एक बीमारी का क्लेम आ गया और उस बीमारी का जो क्लेम है वो पॉलिसी के 2 साल लगातार आ रहा है। अब आप पॉलिसी को रिन्यू करा रहे हैं तो दोबारा से जो न्यू सम एश्योर्ड मिलेगा रिन्यूअल पे, उसमें से उसका क्लेम नहीं मिलेगा। बाकी जो बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर का सम एश्योर्ड, उसमें से ही वो मैनेज किया जाएगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको जब मिलता है जब आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का तो 700 रुपये प्रतिदिन। 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो 750 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। और जो अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो अधिकतम 5 दिन तक ही आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिल सकता है, पहले 24 घंटे माइनस करके। अब बात आती है रोड एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस की लिमिट। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आपने लिया है तो 5000 रुपये तक आपको रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस के मिल जाएंगे। 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 7500 रुपये तक मिल सकते हैं। 50 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम आपको 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस के लिए। तो ये लिमिट यहाँ पे लागू हो जाती है। अब बात आती है कंजाइंटल डिजीज के कवर की। तो देखिए जो कंजाइंटल इंटरनल डिजीज है, मतलब जो जन्मजात विसंगतियाँ होती है इंटरनल, वो अप टू द सम एश्योर्ड आपको अंडर द कवर मिलता है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अप टू द सम एश्योर्ड अंडर द कवर नहीं होता है। अब जो कंजाइंटल एक्सटर्नल डिजीज हैं, जन्मजात विसंगतियां जो है जो भारी रूप से दिखाई देती हैं, उस पर लिमिट है 10% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का और इसके लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड लागू होता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर या डिजीज भी अंडर द कवर है। लिमिट है 25% बेसिक सम एश्योर्ड का, लेकिन 24 महीने का वेटिंग पीरियड यहाँ पे लागू होगा। अब यहाँ पे बात आती है कैटरैक्ट को लेके कि क्या लिमिट है। अगेन सम इंश्योर्ड के हिसाब से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में आपको अधिकतम 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं पर आई। 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के साथ में आपको अधिकतम 75,000 रुपये तक मिल सकते हैं पर आई। अगर 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपने चूज किया होगा तो पर आई मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे उन खेलों की जिन्हें हम जानलेवा खेलों के नाम से जानते हैं, जैसे कि स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। उसके लिए एक लिमिट है कि 14,000 फीट तक का होना चाहिए। 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और भी इसमें गेम इंक्लूड है जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 1.5 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के सम इंश्योर्ड ऑप्शन के साथ में आपके सम इंश्योर्ड का 10% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। कुछ स्पेसिफिक कवरेज है या ट्रीटमेंट है जो अंडर द कवर है। पहला है आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस के लिए आपको 25% बेसिक सम इंश्योर्ड का मिल सकता है, जो कि पूरे पॉलिसी ईयर के अंदर 15 दिन तक लिमिट है, राइट। अब बात आती है यहाँ पे प्यूबर्टी मेनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर। 25% बेसिक सम इंश्योर्ड का वेटिंग पीरियड 1 साल का यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। इस पे भी आपको लिमिट देखने के लिए मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह कि अंडर द कवर है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन बेसिक प्रतिशत जो है यहाँ पे वो 20% है आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का, 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। मेंटल इलनेस भी अंडर द कवर है, 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, 25% आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का अधिकतम अंडर द कवर होगा। अब यहाँ पे बात आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यूटनरी आर्टनरी एम्बोलिजेशन हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड के लिए अगर आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की कैटेगरी का है तो अधिकतम आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। बलून साइनोप्लास्टी के लिए अगर आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उस पर लिमिट देखने के लिए मिलेगी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 1 लाख रुपए, 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 1.5 लाख रुपए और 50 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 2 लाख रुपए। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पे भी आपको लिमिट देखने के लिए मिलती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में 2 लाख रुपए तक अधिकतम, 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में 3.5 लाख रुपए अधिकतम, 50 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में 5 लाख रुपए अधिकतम। ओरल कीमियोथेरेपी के केस में 50,000 रुपए मिल सकते हैं आपको अधिकतम अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है। 75,000 रुपए मिल सकते हैं अगर 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड है। 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं अधिकतम अगर 50 लाख का सम इंश्योर्ड है। इम्यूनोथेरेपी के केस में 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं आपको अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख तक की कैटेगरी वाला है। अगर 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 3 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न एक्सपेंसेस आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, उसके आगे और भी बीमारी हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आई मीन टू से ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं। इंट्रावर्टियल इंजेक्शन के लिए 75,000 रुपये आपको मिल सकते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाले सम इंश्योर्ड की कैटेगरी में। 25 लाख की सम इंश्योर्ड की कैटेगरी में 1 लाख रुपये, 50 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में 1.5 लाख रुपये तक अधिकतम। रोबोटिक सर्जरी के केस में अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाली कैटेगरी का है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक और 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। स्टेरियोटैटिक जो रेडियो सर्जरी है उसके लिए 2 लाख रुपए अधिकतम मिल सकते हैं अगर 5 से 15 लाख तक के बीच का सम इंश्योर्ड आपका है। 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होगा तो 2.5 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं अधिकतम। 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 3 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं। बॉर्निकल थर्मोप्लास्टी के केस में अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की कैटेगरी का है तो अधिकतम 1 लाख रुपए तक, 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक, 50 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 2 लाख रुपए तक। वेपोरिएस्टेशन ऑफ द प्रोस्टेट के केस में 1 लाख रुपए अधिकतम तक मिल सकते हैं अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाली कैटेगरी का सम इंश्योर्ड आपने लिया है। 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होगा तो 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम, 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग के केस में अधिकतम 30,000 रुपए तक मिलेंगे अगर बेसिक सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख का होगा। 50,000 रुपए तक अधिकतम मिल सकते हैं अगर बेसिक सम इंश्योर्ड 25 लाख का है। 75,000 रुपए तक अधिकतम मिल सकते हैं अगर बेसिक सम इंश्योर्ड आपने 50 लाख रुपए का लिया होगा तो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर अंडर द कवर वो है स्टीम सेल थेरेपी। 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम 2.5 लाख रुपए, 25 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ में अधिकतम जो कवर है वो अमाउंट है आपका 2 लाख रुपए का और 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड अगर आपने लिया इस कैटेगरी में से तो अधिकतम जो कवर है वो आपका 1.5 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसी के साथ में जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस होती है या कोई गंभीर सर्जरी कराने वाले होते हैं मेजर, तो उसमें हमें सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है जो दूसरे डॉक्टर से हम कंसर्न कर सके। तो इन नेटवर्क हॉस्पिटल से भी आप कंसर्न कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिलती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं। 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 7,500 रुपये तक मिल सकते हैं और 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो अधिकतम 10,000 रुपये तक आपको सेकंड ओपिनियन के केस में मिल सकते हैं। अगेन जब यहाँ पे लिमिट दी गई है तो आपको पता है कि यहाँ पे रिबर्समेंट ही यहाँ पे हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका मतलब हॉस्पिटल का लिस्ट देके कंसर्न करें,
कांटेक्ट करें और अपना ओपिनियन आप ले सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी भी अंडर द कवर है, लेकिन 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। उतना ही समय शॉट अलाउ होगा जितना मदर का होगा। 24 महीने का वेटिंग पीरियड का मतलब है कि माता जी होंगी बच्चे की, वो 24 महीने से अंडर द कवर होनी चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट आपको अंडर द कवर अप टू द समय शॉट मिलता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप की लिमिट की बात करें तो 3,500 रुपये तक आपको मिल पाएंगे अगर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है। 5,000 रुपये तक मिल पाएंगे अगर 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है। अगर 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपने लिया तो 7,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 2 साल लगातार क्लेम फ्री होने के बाद ही आपको ये मिलेगा। 2 साल के बाद अगेन 2 साल फिर जब क्लेम फ्री होंगे तब मिलेगा। री इंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड भी अप टू द सम इंश्योर्ड आपको इसमें मिल सकता है। और जब वो रीस्टेटमेंट होगा कब होगा, जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि सेम डिजीज सेम इलनेस के लिए लाइबल नहीं होगा। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको 2 भाग में कर देते हैं। अगले पार्ट में हम गोल्ड प्लान, प्लेटिनम प्लान के बेनिफिट की डिटेल टर्म्स को समझेंगे और तीनों ही ऑप्शन के हम प्रीमियम की भी डिटेल को समझेंगे। ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो आराम से एंड तक देखा। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। बाकी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है,